Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 4.4 Governance and Indian Democracy of Major 2 Political Science and Minor Course। तो इस वीडियो में हम गवर्नेंस और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है ये 14th सेंचुरी में यूज हुआ फ्रांस में। अब गवर्नेंस है क्या? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। गवर्नेंस है क्या? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। डिसीजन इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, दैट इज गवर्नेंस। और ओरिजिन कहाँ से होता है? कौटिल्य जो है वो अपनी अर्थशास्त्र बुक में बोलते हैं कि किंग का ट्रेड क्या है। किंग का करैक्टर यही है कि सब्जेक्ट की हैप्पीनेस, अपनी प्रजा की हैप्पीनेस की, उसी में भलाई है। किंग जो है वो यही चाहता है कि मेरी प्रजा जो है वो खुश रहे, उसी में वेलफेयर लाई करती है। और प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल किंग कौन होता है? फिलोसोफर जिसने बहुत ज्यादा स्टडी की हो। और अरिस्टोटल का मैनर क्या है कि डिक्टेटरशिप हो, ऑटोक्रेसी हो, तानाशाही वगैरह भी हो और ऑटोक्रेसी भी हो, ये अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब जो गुड गवर्नेंस है इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक्ट करना एक ओपन मैनर में, कि सब कुछ शेयर करना इंफॉर्मेशन को, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही, कि आप कोई टास्क परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आंसरेबल है कि हम ये टास्क क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो प्रिंसिपल क्या हुए हमारे गुड गवर्नेंस के? टीए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है ये टाइप्स में, सबसे पहले है हमारी हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद है हमारी वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद है हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी और देन उसके बाद पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल में क्या है? पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल में क्या है? पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी। वर्टिकल में क्या है? मास मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। ये ऐसे क्या है हमारी पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी, और वर्टिकल क्या है हमारा? मास मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। ये है हमारी वर्टिकल, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं हम सोशल की। सोशल अकाउंटेबिलिटी में क्या है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, और इसमें क्या फॉर्म हो रही है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एनजीओज वगैरह जो हैं वो किस में आएंगे? हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी में हमारे क्या आगे? ऑर्डिनरी सिटीजन्स आगे और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आगे। उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या है? इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल जो मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। सभी को जवाब देना है, पार्लियामेंट्री जुडिशरी को भी जवाब देना है, वो आगे हमारी हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में मास मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी जवाब देना है, और सोशल में हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको भी जवाब देना है, और पॉलिटिकल में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी इंडिविजुअली जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी अकाउंटेबल बनना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये इंश्योर क्या करती है? चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या इंश्योर करती है? चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उन्होंने प्लान किया एक्सपेंडिचर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके बाद उन्हें चेक भी करना है कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, बोला है उतना ही हुआ है क्या, एक्चुअल में कहीं और करप्शन वगैरह तो नहीं हुई है ना, दैट इज अकाउंटेबल। उन्हें अकाउंटेबल बनना है, हाँ भाई हमने इतना ही जो एक्सपेंडिचर है वो किया है, हमने करप्शन के रिलेटेड कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नीड। तो गुड गवर्नेंस है, इसकी नीड क्या है, क्यों चाहिए हमें गुड गवर्नेंस? तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी, गवर्नमेंट के डिसीजन अच्छे होंगे, इंप्लीमेंट हो रहे होंगे, तो जो ट्रस्ट है वो क्या होगा? बिल्ड होगा लोगों का। और स्कीम्स का इंपैक्ट भी है, कुछ अलग अलग टाइप्स की स्कीम्स आती है जिसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो ज्यादा अच्छी होती जाती है। मेजर चेंजेस भी आते हैं गुड गवर्नेंस की वजह से। इसकी नीड है मेजर चेंजेस लाने के लिए ही गवर्नेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। रिलेशनशिप जो है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में वो ज्यादा कनेक्टेबल लगता है जब गुड गवर्नेंस हो। और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करता है बट सर्विस क्वालिटी को भी क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्या? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है? सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव भी करता है। और इसके बाद लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं उनको सुनना है, उनसे पूछना है, फिर उसके ऊपर एक्ट करना है, फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है। यही तो नीड है, यही तो गुड गवर्नेंस की नीड है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में कैसी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस की? तो सबसे पहले करप्शन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, करप्शन के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद फेवरिटिज्म भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब एक अनफेयर एडवांटेज दी जाती है
पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडेंटिटी। तो गुड गवर्नेंस की वजह से वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके बाद रिड्यूसेस नेपोटिज्म, अपनी पावर को यूज करके इन पावर के इन्फ्लुएंस से अनफेयर एडवांटेज देना किसी को, वो भी नेपोटिज्म है। तो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जब गुड गवर्नेंस होगी। और ये इजी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में, कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसको क्या करने में, पनिश करने में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में क्या है, इजी, गुड गवर्नेंस। और इंडिया में सबसे पहले आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में लागू किया गया। तो इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या रहा, इसने बिल्ड किया प्रॉस्पेरस सोसाइटी को, इनलाइटेंड सोसाइटी को। और सेकंड जो है वो क्या है, ई गवर्नेंस, इसने सिटीजन्स को इंपावर किया थ्रू एक्सेस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन मिली लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से। तो जिससे क्या हुआ, सिटीजन्स इंपावर हुए, उनमें नॉलेज बढ़ी और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा तरीकों से सामने आई, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने लोगों को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये इंडिया की बात की हमने, इंडियन डेमोक्रेसी की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये गवर्नेंस 14th सेंचुरी में फ्रांस में कंसेप्ट यूज हुआ, और इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। और ओरिजिन की हमने बात कर ली, कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है। फिर हमने बात की प्रिंसिपल्स क्या है गुड गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर हमने अकाउंटेबिलिटी के आगे पार्ट्स पढ़े, जैसे कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल ऐसे होगा जिसमें पार्लियामेंट्री और जुडिशरी आ गई, वर्टिकल जो है उसमें मास मीडिया और सिविल सोसाइटी आ गई, और सोशल में हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन और सिविल सोसाइटी आ गई। लास्ट वन पॉलिटिकल में हमारे इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हमने हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी में वो सीएजी की एग्जांपल ले ली, और नीड में हमने बात कर ली कि ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और स्कीम्स का इंपैक्ट भी है, मेजर चेंजेस लाती है गवर्नेंस, तो उसकी वजह से। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट और पीपल के जो रिलेशन है इससे ज्यादा मोर कनेक्टेड फील होता है, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं करता है बल्कि सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव भी करता है। और लोग क्या चाहते हैं उनको सुनना, फिर उनसे पूछना, फिर उसके बाद एक्ट करना, फिर इंटरेक्ट करना, फिर इन्फॉर्म करना, यही तो है गुड गवर्नेंस। फिर हमने इंडिया की बात कर ली, करप्शन के चांसेस जो है वो रिड्यूस होंगे, फेवरेटिज्म रिड्यूस होगा, नेपोटिज्म रिड्यूस होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आरटीआई और ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कर ली। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर गवर्नेंस एंड इंडियन डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।